हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस्वी की पाठशाला। कवर करेंगे एक बहुत ही प्यारी पोएम कीपिंग क्वाइट को, जो कि लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। लिटरेचर में हमने कुछ पोएम्स आपकी कंप्लीट कर दी है, जिसमें लिटरेरी डिवाइसेस, एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और उनको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और लिटरेचर जो लिटरेरी सेक्शन है उसमें आप जाकर के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है कीपिंग क्वाइट। अगर हम बात करें इस कीपिंग क्वाइट की, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। ठीक है। यानी कि पोएट हमसे ये कह रहा है कि भाई आप शांत रहिए। बट वाई, सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इस दुनिया में ना इंसान जो है वो किस चीज से भरा हुआ है, फुल ऑफ सफरिंग से भरा हुआ है। फुल ऑफ सफरिंग्स, बड़े दुख दर्द हैं इंसान की लाइफ में। और हर इंसान क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ पीस चाहता है, शांति चाहता है। ठीक है, शांति चाहता है। तो हमारे जो पोएट है ना, वो एक तरीका बताते हैं पीस पाने का, एक मेथड बताते हैं पीस पाने का, कि कैसे इंसान शांति को पा सकता है। ठीक है ना। जैसे संत महात्मा लोग नहीं प्रवचन देते हैं, बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो तो आपको शांति मिलेगी। तो वैसे ही हमारी ये पोएट महोदय जो है, फुल ऑफ सफरिंग्स अगर लाइफ में है, तो बताते हैं कि पीस पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है मेडिटेशन। ठीक है, जो आप ध्यान मुद्रा में आते हो और मेडिटेशन करते हो, मेडिटेट करते हो, तो यू विल गेट पीस। तो आप क्या पाओगे? पीस पाओगे। इट मीन्स इनका कहने का मकसद ये है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और खुद को समझिए। ये क्या करना चाहते हैं? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक आपसी समझ। ठीक है, एक ऐसी समझ जो सामने वाला बिना कहे समझ जाए। इट मीन्स जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हो और कोई बेचारा बूढ़ा आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब क्या देखा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उस व्यक्ति की मदद करे, बूढ़े आदमी की। लेकिन दुनिया के ना जाने कितने लोग उस रोड से गुजर रहे हैं, उस चौराहे से गुजर रहे हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसके दिल में ये ख्याल आएगा कि बेचारा बूढ़ा आदमी है, इसको लॉन्ग रोड क्रॉस करा दें। इट मीन्स उसने जो उसके अंदर जो फीलिंग क्रिएट हुई, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई जिसने उस बेचारे व्यक्ति की दुख दर्द को समझा और उसने उसको रोड क्रॉस किया। ऐसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना चाहते हैं हमारे पैब्लो नेरूदा, जिन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है, जो इस पोएम के कंपोजर हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भाई भाई में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में सब प्रेम से नहीं रहते हैं, है ना। तो इट मीन्स लैक ऑफ टाइम, उनके पास समय नहीं है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का, एक साथ मिलकर के रहने का, है ना, भाईचारे का। इन सारी कमी होने की वजह से क्या होता है, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। हमारे पोएट हमें इसी तरफ इस पोएम को बताते हुए ले जा रहे हैं। और वो हमें कहते हैं कि ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कीपिंग क्वाइट फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए एकदम शांत रहना होगा। आ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम के जो कंपोजर हैं आपके, वो नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसाल्टो। एक्चुअली है क्या, ये इनका बड़ा खतरनाक नाम है, पूरा नाम है। तो इतना बड़ा नाम बोलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए पोएट का एक पेन नेम है, पोएट का एक पेन नेम है पैब्लो नेरूदा। तो पोएट जो है वो हमारे ये इस नाम से जाने जाते हैं, पैब्लो नेरूदा नाम से जाने जाते हैं, जबकि इनका पूरा नाम क्या है, नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। ठीक है, ये जो पोएम है ये लिखी गई है आपकी फ्री वर्स में। ये कविता जो है, ये पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स एक ऐसी पोएम जिसमें
कोई रैमिंग स्कीम ना यूज की जाए और ना ही मीटर का पैटर्न यूज किया जाए। ठीक है, जहाँ पर कोई रैम स्कीम का पैटर्न नहीं, इट मीन्स राइमिंग वर्ड्स का कोई पैटर्न नहीं है, राइमिंग वर्ड्स ना यूज किए जाए, वहां पर क्या होगा, फ्री वर्स होगा। कभी कभी पेपर में ना ये भी पूछ देते हैं कि टाइप ऑफ पोएम जो है वो क्या है, किस टाइप की पोएम लिखी गई। वर्ड्स का मतलब पोएम होता है। ठीक है, थीम की बात करें तो इसमें ये दिखाया जा रहा है द लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ सफरिंग्स, कि इंसान की जो जिंदगी है वो सफरिंग से भरी हुई है और हर किसी को क्या करना चाहिए, कुछ पल के लिए जो है वो कैपिस्टल रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोएम, और कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए, और क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन में होना चाहिए, और ताकि जो है आपस में अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, ताकि अपने आप को लोग समझ सकें। ठीक है, क्योंकि हम अगर खुद को समझ पाएंगे तो शायद तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे, और अगर हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो शायद हम दूसरों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखो, अगर हम बात करें इसकी जो पहली लाइन है, इसकी जो पहली लाइन है वो कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम क्या हो जाएंगे, हम सब की पिस्टल हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। इट मीन्स हम 1 to 12 तक गिनेंगे। इट मीन्स हम डिनोट कर सकते हैं टाइम को, और हम डिनोट कर देते हैं मंथ्स को। ठीक है, मंथ्स को। तो ये 1 to 12 जो है वो डिनोट करता है टाइम को और मंथ्स को। साल के जो 12 महीने होते हैं उनको, और जो घड़ी में आप 1 से 12 तक नंबर्स देखते हो उस टाइम को ये इंडिकेट करता है, जो ये कह रहा है काउंट टू 12। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हम अगर कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई हम 10 तक गिनेंगे या 12 तक गिनेंगे, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाना। तो इट मीन्स ये एक टाइम जो है वो टाइम का इंडिकेशन है कि हम 12 तक गिनेंगे और फिर आप एकदम स्टिल होने के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, तो ये भी पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे और वी आल कीप स्टिल, और हम सब स्टिल हो जाएंगे। स्टिल इट मीन्स देयर इज नो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, एकदम स्टिल हो जाएंगे। जो जहाँ है वो एकदम रुक जाएगा, अपने कामों को रोक देगा और सिर्फ क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा। ठीक है, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. For once on the face of the earth, दुनिया में पहली बार ऐसा होगा, पृथ्वी जब पृथ्वी पर ऐसा, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मतलब इस अर्थ पर पहली बार ऐसा होगा, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब एक साथ होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कोई भी व्यक्ति ना, वो कोई भी व्यक्ति ना अपनी अपनी भाषा नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई भी अपनी अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। अब ये क्या बताता है, लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज जो है वो क्या क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है, एक अंतर क्रिएट करता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो हर कंट्री में, हर देश में अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा क्या करती है, लोगों को अलग करती है। ठीक है, भाषा जो है वो लोगों को अलग करती है। तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो कह रहा भैया ये जो मूवमेंट होगा इसमें ना कोई बंगाली बोलेगा, ठीक है, ना कोई कोई भी अपनी अलग लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सारे के सारे सब एक जैसे होंगे, एकदम शांत होंगे, किसी की कोई भाषा नहीं होगी, बस एक भाषा होगी, वो होगी पीस की, शांति की। लेट्स स्टॉप फॉर अ 1 सेकेंड। और ऐसा ना कुछ पल के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, जब कोई भी अपनी अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा। एंड नॉट फॉर मूव अवर आर्म सो मच। और हाँ, ये भी है कि हम में से कोई भी अपने आर्म्स को जो है मूव नहीं करेगा, अपने हाथ पैरों को नहीं चलाएगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि भाई इस पल ना तो कोई अपनी भाषा बोलेगा, ना तो कोई अपनी लैंग्वेज यूज करेगा। इट मीन्स सभी के सभी एक समान रहेंगे। और दूसरा ये है कि कोई भी जो है अपने हाथ पैर नहीं चलेगा, इट मीन्स अपने कामों को रोक देंगे, है ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, एकदम से रोक देंगे।
नॉट मूव अवर आर्म सो मच, ताकि हम सब इक्वल हो पाए, एक समान हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अपने हाथों को मूव ना करने का मतलब ये हुआ आपको कीप स्टिल रहना है, ठीक है। और अलग अलग भाषाओं को ना बोलने का मतलब ये हुआ कि हम सबको ना फैट जो है वो एक बराबर करना चाहता है, एक समान करना चाहता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की भी इसी के साथ साथ। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12। अगर हम वी और विल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। वी विल यहाँ क्या है, एलिट्रेशन है, ऑल कीप स्टिल, ठीक है। आ, और फिर ये काउंट टू 12 जो है ना, ये क्या है, ये सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबोलिज्म हो जाएगा। किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। और इसके बाद में अगर हम बात करें लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इस पार्ट की, तो देखो ये है आपका एनाफोरा, ये है आपका एनाफोरा। देखो एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें पोएट्री जो है वो अपनी पोएम में, अपने पैसेज में जो है क्या करता है, जो भी कंसेक्यूटिव लाइन होती है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लाइन, उसमें कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो सेम वर्ड होगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए लेट्स है, यहाँ भी देखिए लेट्स है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together. We would all be together in a sudden stillness. अब पर क्या कह रहे हैं कि दुनिया में ये पहली बार ऐसा होगा when we will count to 12 and we all keep still. जब हम 12 तक गिनेंगे और सारी दुनिया, दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है वो keep still हो जाएगा, एकदम अपनी जगह पर रुक जाएगा और वो क्या करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा। ये एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब होता है सडन स्ट्रेंजनेस। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। अचानक से जो एकदम स्ट्रेंजनेस होती है, एकदम ऐसी चीज जो बिल्कुल कभी हुई ना हो, कुछ ऐसा हो जाना क्या कहलाएगा, एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा। विदाउट रश, जिस एक ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें ना कोई भीड़ भाड़ होगी, है ना कोई रश होगा और ना ही इंजन्स होंगे। इंजन्स का मतलब होता है यहाँ पर, इंजन्स का मतलब है यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह और मशीन्स वगैरह, ठीक है। तो कह रहा है ऐसा दुनिया में पहली बार होगा, ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा जब ना तो भीड़ भाड़ होगी, ना तो गाड़ियां चल रही होंगी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स चल रही होंगी, सारी मशीनें सब रुकी हुई होंगी, गाड़ियां रुकी हुई होंगी। आप एक बार सोच के देखो कि अगर 10 मिनट के लिए, अगर 10 मिनट के लिए ऑल ओवर इंडिया सारी गाड़ियां जहां की जहां हैं उनको रोक दिया जाए, सारी चीजें रोक दिया जाए, तो कितना एकदम डिफरेंट हो जाएगा, सब कुछ एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कैसा मोमेंट हो जाएगा, एग्जॉटिक मोमेंट हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रगल। हाँ ये जरूर होगा कि इस विचित्र सी जो है सिचुएशन में, अचानक स्ट्रेंजनेस में, जो एकदम अजीब अजीब सा लगेगा, उसमें हम सब क्या होंगे, एक हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, यानी कि हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इट मीन्स आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा, तो इट मीन्स सबका पर्पस एक होगा, सबको इंट्रोस्पेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू फैट, ठीक है। याद कीजिए कोविड पैंडेमिक का वो दौर, जब कोविड पैंडेमिक था तो उस वक्त तो कोई किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि हर कोई अपने घरों में था, कोई कंपनियों में जॉब नहीं कर रहा था, कुछ कर भी रहे थे तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, सब अपनी फैमिलीज के साथ थे, सब अपने घरों में थे। तो इट मीन्स क्या था, वो भी एक स्ट्रेंज मूवमेंट था, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब सारी चीजों को बंद कर दिया गया था, ठीक है। और तब भी लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, आपसी समझ आई थी, लोग एक दूसरे को समझने लगे थे, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेस्ट, और ऐसा करने से पता है क्या होगा, देखो किसको किसको फायदा होने वाला है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, हालांकि तो फायदा तो पूरी दुनिया को ही पोएट करा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स को लिया है, जैसे कि
फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो सी है ना, जो समुद्र है ना, उसमें जो काम करने वाले जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स। यार वो लोग जो है ना, वो लोग अगर अपने काम को बंद कर देंगे तो बेचारी जो वेल्स है ना, जो वेल्स है ना, उनकी जान बच जाएगी, है ना। वो उनका शिकार नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ बच जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वहाँ जो ऐसे लोग हैं जो सॉल्ट गैदरर है, जो सॉल्ट गैदरर है, यानी कि नमक इकट्ठा करने वाले, जो सॉल्ट गैदरर है, नमक इकट्ठा करने वाले, अगर वो अपने कामों को रोक देंगे तो वो इस बात का एहसास कर पाएंगे कि यार देखो मेरे हाथ कितने जो है वो चोटिल हो गए हैं, हाथों की स्किन कैसी हो गई, हमारे हाथ कितने खराब हो गए हैं। तो इट मीन्स उनको भी इस बात का रियलाइजेशन हो सकता है, जो कि दिन रात काम करते हुए जो है इन चीज़ों को नहीं रियलाइज कर पाते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके काम ऐसे होते हैं, जैसे कि पेंटिंग का काम हुआ, वेल्डिंग का काम हुआ, कोई भी काम हो जो कंटिन्यू करता रहता है ना। इंसान अपनी जीविका चलाने में अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि फिजिकली वो अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाता है। तो पोएट कहता है यार एक बार रुक के तो देखो, तुमको ये भी रियलाइज होगा कि तुम अपने शरीर को कितना नुकसान दे रहे हो। ये भी कुछ आराम चाहता है, माइंड भी कुछ आराम चाहता है, शांति चाहता है, पीस चाहता है। तो जो है फिशरमैन से वेल्स का नुकसान नहीं होगा, और सॉल्ट गैदरर अगर वो अपने काम को रोक देंगे तो उनको रियलाइज होगा कि हमें भी रुकना चाहिए और खुद के बारे में सोचना चाहिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार ये पूछ दिया जाता है कि मीनिंग ऑफ ग्रीन वास। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रीन वास, देखो ग्रीन वास का मतलब क्या है। ग्रीन वार जो है वो क्या है, वार अगेंस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, वार अगेंस्ट इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में लड़ाई। इट मीन्स आप क्या देखते हो, जो पर्यावरण है हमारा, लोग ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पेड़ों को काटने में लगे होते हैं, ना जाने कितने ठेकेदार हैं रात में पेड़ कटते हैं। तो इट मीन्स कह रहा है कि यार वो लोग जो एकदम रेडी हैं ग्रीन वार्स के लिए, वार्स विद गैस, वो लोग जो एकदम रेडी हैं, जो एकदम रेडी हैं, रेडी फॉर पॉइजनस गैसेस, जो जहरीली गैसों का इस्तेमाल करके करके लड़ाई करने के लिए तैयार है। वास विद फायर, जो है एकदम मिसाइल को तैयार किए हुए, परमाणु बम फेंकने को तैयार है ना। ऐसे लोग कह रहे हैं कि यार ऐसे लोग जो तैयार हैं इन्वायरमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ ऐसे लोग जो रेडी हैं जो है पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल करके लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ ऐसे लोग जो फायर का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान करने के लिए। और जबकि इन सबका पर्पस एक ही है, क्या, अपनी पावर को दिखाना। ठीक है, पावरफुल बनना, शक्तिशाली बनना, कि भाई दुनिया में सबसे ताकतवर हम हैं। ठीक है, तो कहना है कि यार तुम लड़ाई करके जीत तो जाओगे ना, तुम्हें विक्ट्री तो मिल जाएगी, तुम जीत तो जाओगे, बट ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जहां पर उसको कोई सेलिब्रेट करने वाला ही ना बचे। सर्वाइवर मतलब जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अगर वही नहीं रहेंगे, लड़ाई में सब मारे जाएंगे, तो फिर उस जीत का क्या फायदा, उसको सेलिब्रेट कौन करेगा। तो पोएट कह रहा है कि यार वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि ना आप सबको ना क्लीन क्लॉथ्स पहन लेने चाहिए। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि साफ कपड़े। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ पर है न्यू परसेप्शंस। पोएट कह रहे हैं कि अपने अंदर ऐसी धारणाएं लाओ, नई धारणाएं लाओ। इट मीन्स अपने विचारों को चेंज कर दो। तुम्हारे अंदर जो विचार है ना, पूरे सारे जंगलों को खत्म करने का, पेड़ों को काटने का, तुम्हारे अंदर जो विचार है लोगों को नुकसान पहुंचाने का, तुम्हारे अंदर का जो विचार है गैसों को इस्तेमाल करने का, तुम्हारे अंदर जो विचार है मिसाइल लगाने का, जो है पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल करने का, ये सारे जो थॉट है ना, इनको चेंज कर दो, इनको हटा दो, इनको बदल दो, और अपने अंदर न्यू थॉट लाओ, न्यू परसेप्शंस लाओ, जिससे कि लोगों को कोई भी नुकसान ना हो।
and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और पता है वो कह रहा है कि और सुनो कि अपने भाइयों के साथ में मिल करके चलो, यानी कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपना भाई समझो, भाइयों के साथ मिल करके चलो और बिना कुछ किए हुए, इट मीन्स डूइंग नथिंग का मतलब ये हुआ बिना कुछ किए, मतलब ये कोई भी ऐसे काम मत करो जिससे कि आपका एक भी भाई को बड़ी मुश्किल हो, ठीक है। बिना कुछ किए हुए एक शेड में आ जाओ, एक शेड का मतलब हुआ एक ही छाया में आ जाओ। एक ऐसा पेड़ जब बारिश होती है तो बारिश के कारण आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब एक छाया में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बिना कुछ किए हुए, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए, बिना ये सब किए हुए हम सबको क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम की भावना लानी चाहिए, सबको भाई भाई समझना चाहिए और एक साथ आ जाना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। इट मीन्स ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पीस और यूनिटी दिखा रहा है, सबको यूनाइट कर रहा है, पीस यूनिटी दिखा रहा है, यहाँ फ्रेटर्निटी दिखाई जा रही है जिसे आप भाईचारा कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, पैसे से ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को, इसमें जो भी यूज की गई है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप डिवाइसेस में आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो आपको देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन देखने को मिल गया, वी वुड, इलेक्ट्रिशियन आपको देखने को मिल गया यहाँ पर। इलेक्ट्रिशियन आपको एक बार फिर से बता दूं, जहां पर जो है किसी भी पोएटिक लाइन में लेटर्स का रेपिटेशन हो, किसी भी लेटर को बार बार यूज किया जा रहा हो, बार बार आ रहा हो, उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, रेपिटेशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन। बट याद रखिएगा उसकी जो साउंड होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ साउंड रेपिटेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस में आपको इलेक्ट्रिशियन दिख जाएगा, सडन स्ट्रेंजनेस, ये भी आपका इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अगर हम बात करें यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स की, तो क्लीन क्लॉथ्स आपको जो है वो यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है किसको, सिंबलाइज कर रहा है न्यू परसेप्शंस को, ठीक है, या फिर हम ये कह लें न्यू परसेप्शंस या फिर हम न्यू थॉट्स, ठीक है। और वास विद गैस, यहाँ भी लिटरेशन है, वास विद गैस, वास विद फायर, तो यहाँ आपको वास विद ये आपको इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा। और इसके अलावा ये इमेजरी भी हो जाएगा। इमेजरी का मतलब होता है जब विजुअली आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट हो जाए, जैसे वास विद गैस की बात हुई तो आपके माइंड में चलने लगेगा कि लड़ाई का सीन आपके दिमाग में आ जाएगा। वास विद फायर की बात हुई तो आपको ये सीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इमेजरी भी हो जाएगा और इलेक्ट्रेशन भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। But I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई what I want should not be confused, जो भी मैं चाहता हूँ, मैं कौन, पोएट, जो भी मैं चाहता हूँ यानी कि जो भी पोएट चाहता है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, बिल्कुल आपको डाउट में नहीं रहना है कि आखिर पोएट ऐसा क्यों कह रहा है। इट मीन्स पोएट ने क्या बोला आपसे, पोएट ने बोला कि आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल ऑल कीप स्टिल, कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप एकदम शांत हो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो आपको इस बात से बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए,
है ना, कि एग्जॉटिक मूवमेंट हो जाएगा, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पोएट ये कह रहा है कि जो टोटल इनएक्टिविटी है, इनएक्टिविटी मतलब सब अपने अपने कामों को रोक देगी, इससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आखिर लाइफ है क्या, जिंदगी है क्या, लाइफ का रिलेशन जो है इस ये जो इनएक्टिविटी है ना, आखिर जिंदगी क्या है, वो तुम्हें ये समझाना चाहता है कि भाई आप द लाइफ ऑफ पर्पस तो समझो, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, ये तो हर इंसान को पता होना चाहिए, है ना, कि लाइफ इज लाइक अ रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन है, गाड़ी है लाइफ, है ना, ये सब भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं भाग दौड़ की लाइफ में, पर किसी को ये नहीं पता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, बस काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कह रहा है कि मैं तो बस ये चाहता हूँ ना कि कोई भी ट्रक डेड बॉडी से लग करके ना आए, ठीक है। वो ये चाहता है, पेट चाहता है कि यार खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़ी ना हो, मार काट ना हो, तो ये चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, अपनी जो ये जो भाग दौड़ वाली लाइफ है, ये जो हमारी लाइफ रन कर रही है, अगर हम इसके लिए सिंगल माइंडेड ना होते, एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए वो एक बार के लिए कुछ भी ना कर सकते, एक बार के लिए हम कुछ भी ना करते, ठीक है। तो पोएट क्या बता रहा है, पोएट ये कह रहा है कि यार अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, अपनी कीपिंग अवर लाइफ मूविंग का मतलब हुआ जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उस लाइफ के जीने का जो तरीका है ना, उसमें अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, अगर हम सिंगल माइंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो चोर होते हैं, उनको क्या है, उनको सिर्फ चोरी करने से मतलब है, ठीक है। उनको इस बात से नहीं मतलब है कि बैंक में जो हम सामान जो पैसे चोरी कर रहे हैं, वो बेचारे बहुत से गरीब लोगों का भी पैसा है, जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके वहां जमा किया हुआ है, ठीक है। अगर हम मर्डर की बात करें, तो जो मर्डर करने वाले हैं, जो लोग मर्डर करने वाले हैं, ठीक है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि जिसका मर्डर करने जा रहा है उसकी फैमिली का क्या होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर वो एक बार अपने इन कामों को रोक दें, है ना, अपने इन कामों को रोक दें, तो शायद ये जो एक ह्यूज साइलेंस है, ये जो एक ह्यूज साइलेंस है, ये जो एक ह्यूज साइलेंस है, और जो एक सैडनेस है, यानी कि हर एक इंसान जो दुखी है, ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, यानी कि इतना ज्यादा इसके कारण सब दुखी हैं, जिससे कभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक आपसी समझ ही नहीं विकसित हो पा रही है, एंड थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और शायद जो मरने का डर है, जो थ्रेटनिंग मिलती है किसी मर्डर के द्वारा, किसी किलर के द्वारा, किसी किडनैपर के द्वारा, है ना, ये जो धमकी भरी लाइफ है, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, देखो यहाँ फ्रेटर्निटी नहीं है, यहाँ भाईचारा नहीं है, ठीक है, और यहाँ डर है लोगों में, यहाँ डर है लोगों में, यहाँ भाईचारा नहीं है, शायद शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये इंटरप्ट करे इसे, शायद ये इंटरप्ट करे इसे, और ये मैं रियलाइज करा पाए, ये मैं एहसास करा पाए कि आखिर पोएट हमें स्टिल रहने के लिए क्यों कह रहा है। ये जो ह्यूज साइलेंस है, यही एक रुकावट बनेगी, एक जो शांति है, जब एक ह्यूज साइलेंस होगी तो शायद समझ में आएगा एक मर्डर को, समझ में आएगा एक किलर को, समझ में आएगा एक ऐसे पर्सन को जो लोगों को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में आएगा ऐसे पर्सन को जो कभी अपने परिवार के साथ मिल करके नहीं बैठा है, समझ में आएगा उस पर्सन को जो कभी अपने भाई से नहीं मिला है, समझ में आएगा उस पर्सन को जो अपनी फैमिली के साथ में कभी वक्त नहीं दे पाता है, ठीक है। तो भैया पोएट हमें यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि भाई एक शांति ही है, एक साइलेंस ही है जो हम सबको एक साथ खड़ा कर सकती है, एक साथ ला सकती है, प्यार ला सकती है, भाईचारा ला सकती है, लोगों को उनके गलत रास्ते से हटा करके अच्छे रास्तों पर ला सकती है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाउ वी विल काउंट टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल ऑल कीप स्टिल, और आप सब एकदम स्टिल हो जाओगे और इंट्रोस्पेक्शन करोगे। तो इस चीज से तुम लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
आखिर तुम्हें ये समझना चाहिए कि यार ज़िंदगी है क्या? लाइफ़ है क्या? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and let of proof to be alive. Now I will count to 12 and you keep quiet and I will go. फिर पोएट क्या कह रहे हैं कि शायद ये चीज़ जो हम बता रहे हैं वो अर्थ से आप सीख सकते हो। अर्थ हमें सिखा सकती है क्योंकि क्योंकि when everything seems dead and later proves to be alive, जब सब कुछ खत्म हो जाता है पृथ्वी पर तो एक बार फिर से ये प्रूव करती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ पल के लिए रुक गया था सब कुछ और प्रूव्स टू बी अलाइव और एक बार फिर से वो जीवित होने का कि सब कुछ पृथ्वी पर जीवित है, वो जीवित होने का प्रूफ करती है। यू नो वेरी वेल दैट, आपको पता है बहुत अच्छे से कि अर्थ पर कभी भी अगर कोई डिजास्टर आती है, कोई भी कैलेमिटी आती है, कोई भी आपदा आती है तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो आती है तो सब कुछ मिट जाता है। हाँ, मिट तो जाता है सब कुछ, पर ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा होता है, कुछ वक्त के लिए, और उसके बाद में फिर से नया दौर आ जाता है, सब फिर से वैसे होने लगती है। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड का टाइम था तो कोविड में भी वही हाल था, कुछ समय तक ऐसा रहा, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। तो इट मीन्स